अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ्स विद तौकीर आफ्ताब। व्यूअर्स, 9th क्लास का सिलसिला चल रहा है और हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग कंसेप्चुअली। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 ये हम कंप्लीट कर चुके और चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा है जिसकी 6.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। जो क्वेश्चंस हमने किए हैं एक्सरसाइज 6.1 के वो मोस्टली एलसीएम और एचसीएफ के हवाले से थे। हमने ये भी देखा कि भी एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं और हमने ये भी देखा कि एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। दो मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं एचसीएफ के हवाले से। एक था फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड था डिवीजन मेथड। और एलसीएम का हमने सिर्फ एक ही मेथड पढ़ा है अलजबरा के अंदर कि हम एलसीएम फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए से। वैसे एलसीएम का एक और मेथड भी है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी होता है, लेकिन वो डिजिट्स के हवाले से होता है। तो अलजबरा में हमने क्या पढ़ा, ये अलजब्रिक एक्सप्रेशंस ही है। जो अलजब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने डील किया एलसीएम के हवाले से, वो जस्ट हमने ये देखा कि एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, अब इसका थोड़ा सा हम एक्सटेंशन पढ़ेंगे। एचसीएफ फाइंड कैसे करते हैं और एलसीएम फाइंड कैसे करते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। हमें इसका नाम भी पता चल गया, ये फाइंड कैसे होता है ये भी हमें पता चल गया। अब हम ये देखेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, कि व्हाट इज़ एचसीएफ। कि एचसीएफ बेसिकली हम किस चीज़ को कहते हैं। फाइंड तो हमने कर लिया, ठीक है, उसका नाम भी हमें पता चल गया कि ये जो चीज़ हमने फाइंड की है ये एचसीएफ है। लेकिन बेसिकली एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये भी हमें पता है, उसकी बेस क्या है। तो बेस इसकी ये है, जिन चीज़ों का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं बेसिकली हम एक ऐसा हाईएस्ट फैक्टर फाइंड करते हैं जो गिवन जो हमारे पास चीज़ें थी उनको पूरा डिवाइड कर देता है। मतलब अगर किसी भी चीज़ का हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, दो चीज़ों का, जो एक हमारे पास नंबर आता है या अलजब्रिक एक्सप्रेशन आता है, वो जो ओरिजिनल चीज़ें थी हमारे पास उनको पूरा डिवाइड कर देता है। यानी जो गिवन एक्सप्रेशंस हैं वो एचसीएफ पर एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के हवाले से अगर हम लोग रिमाइंडर फाइंड करें, जब हम किसी पॉलिनोमियल को उसके एचसीएफ से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं 5th चैप्टर के अंदर। रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए। क्यों 0 आना चाहिए? क्योंकि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा एचसीएफ के ऊपर। तो अभी ये जो हम क्वेश्चन नंबर 6 इसका करने लगे हैं ये इसी चीज़ पर बेस करता है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की क्या वैल्यू होगी, इज x+4, ये जो x+4 है, द HCF ऑफ दिस एंड दिस। ये दो हमारे पास पॉलिनोमियल हैं, इन दोनों का जब HCF फाइंड किया गया तो वो हमारे पास आता है x+4। तो हमने क्या करना है कि अगर x+4 इन दोनों का HCF है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, कि k की हमारे पास क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये x+4 इन दोनों का HCF है तो x+4 इन दोनों को मुकम्मल एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। मतलब जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम जो कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग कर चुके हैं। आप लोग मेरी वीडियो जो नए आए हैं इस चैनल पर, वो चैप्टर नंबर 5 की वीडियोस ऑलरेडी इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, तो वो उन वीडियोस में से देख सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम वो क्या चीज़ है, वो हम किस तरह से उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहरहाल एनी हाउ हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को px कर लें, इस पॉलिनोमियल को qx कर लें, हम इन दोनों में से कोई सा पॉलिनोमियल ले सकते हैं। तो लेट कर लें, लेट px इज इक्वल टू x² प्लस x माइनस 2k प्लस 2 एंड qx इज इक्वल टू 2x² प्लस kx माइनस 12। अब हमने डिवाइड करना है x+4 से। HCF है ये हमारे पास, HCF इज इक्वल टू x+4।
अब मैंने आपको ये बताया कि ये जो HCF है ये इन दोनों को मुकम्मल डिवाइड कर देगा, यानी रिमाइंडर 0 होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम या फैक्टर थ्योरम वो अप्लाई करने के लिए हमारे पास A की वैल्यू क्या होगी, हम लिखेंगे हेयर A इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था ये जो डिवाइज़र होता है इसको 0 के इक्वल पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर x + 4 को 0 पुट किया जाए तो x किसके इक्वल आएगा, -4 के इक्वल आएगा। तो A की वैल्यू वही होगी जो x की वैल्यू आएगी, यानी -4। अब इन दोनों में से जो इजी पॉलिनोमियल है आई थिंक वो ये वाला पॉलिनोमियल है QX, तो इसी से हम रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। तो अब लिखें फॉर QX द रिमाइंडर R इज इक्वल टू, वो क्या होगा, वो होगा Q ऑफ A। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू आ जाएगा Q ऑफ A यानी Q ऑफ -4, यानी ये जो Q पॉलिनोमियल है इसके अंदर x की जगह क्या पुट करेंगे, -4। तो पुट करें 2 into -4 स्क्वायर प्लस k into -4 -12, ये आ जाएगा 2 into 16 -4k -12, दैट इज 16 2s are 32 हो गया, -4k -12। अब 32 और -12 ये प्लस है ये माइनस है, तो जाहिर सी बात है नेगेटिव होंगे, तो ये बनेगा 4k और +20 आ जाएगा। अब रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, मैंने आपको बताया है कि फैक्टर थ्योरम के तहत अगर हम किसी डिवाइज़र से या किसी फैक्टर से जो पूरा डिवाइड करता हो, अगर पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है HCF के ऊपर। तो अब इसको 0 होना चाहिए। तो अब हम लिखेंगे सिंस x + 4 इज HCF, सो रिमाइंडर इक्वल टू 0, दैट इज -4k + 20 इक्वल टू 0। तो -4k इक्वल टू -20 हो जाएगा, नेगेटिव साइन कैंसल, एंड k इज इक्वल टू 20/4, 4 5s are 20, k इज इक्वल टू 5। ये हमारा आंसर आ गया, k इज इक्वल टू 5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसके अंदर हमें कहा गया है कि इफ दिस, ये हमारे पास दो एक तरह से चीज़ें दी गई हैं, x + 3 and 2x - 2 इज दी HCF ऑफ, ये दोनों क्या हैं, HCF हैं PX और QX के। PX भी एक पॉलिनोमियल है, QX भी एक पॉलिनोमियल है। हमने क्या करना है, अब देखें PX के अंदर K मौजूद है, QX के अंदर L मौजूद है। हमने क्या करना है, फाइंड K एंड L, हमने K और L की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली वही मेथड है जो मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर यूज़ किया था, उसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। थोड़ी सी चेंजिंग है इसके अंदर, वो क्या चेंजिंग है, वो ये है कि यहाँ पे हमें जो HCF दिया गया था वो एक चीज़ थी, अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। तो अब आप देखें x + 3 × x - 2, ये एग्जैक्टली ये PX और QX ये दोनों एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे इन दोनों पर। अब आप देखो कि अगर PX को हम इससे डिवाइड करें तो पहले ही हम x + 3 को x + 3 से कैंसिल कर लेंगे, तो इसका ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब जो ये चीज़ होगी हमारे पास, ये वाला जो हमारे पास फैक्टर है, ये क्या है, ये डिविजिबल होगा x - 2 पर, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, क्योंकि ये HCF था। इसी तरह से जब हम इस QX को इससे डिवाइड करेंगे तो x - 2 पहले ही कैंसिल हो जाएगा, और ये सारी चीज़ x + 3 पर एग्जैक्टली डिविजिबल होगी, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 होंगे। तो अब आप लिख लीजिए इसका सॉल्यूशन, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे हम। लिखें सिंस x + 3 × x - 2 is HCF of PX and QX। अब सबसे पहले देखिए, जब हम PX से डिवाइड करेंगे तो x + 3 कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, तो x + 3 का कोई ताल्लुक नहीं होगा, ये तो कैंसिल हो चुका ना, बाकी क्या बचा, x - 2। तो x - 2 ये जो बाकी बचने वाला हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको पूरा डिवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे फॉर x - 2, a की वैल्यू क्या आएगी, +2। अब रिमाइंडर फाइंड करें, उसको R1 का नाम दे दें, R1 क्या होगा, P ऑफ 2,
ये तो कैंसिल हो चुका ना, x प्लस 3 कैंसिल हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर आपने x की जगह 2 पुट करनी है, और ये 2 कहाँ से आया है, x माइनस 2 को 0 के इक्वल पुट किया, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड की है। पुट करें इसके अंदर, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस k। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 जार 6 प्लस k, 4 2 जार 8 माइनस 6 प्लस k, क्या बन जाएगा k प्लस 2। अब r1 0 के इक्वल होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि ये HCF था हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे किया था। तो अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन है हमारे पास उसके हवाले से रिमाइंडर r1 इक्वल टू 0 होगा। दैट इज ये जो हमारे पास आया k प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और k क्या हो जाएगा, -2। ये k की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट QX के लिए करेंगे हम L फाइंड करने के लिए। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, जब इस सारे को इससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 2 विल बी कैंसल्ड एंड वी विल गेट x प्लस 3, यानी ये सारी चीज, ये जो ये बचा हुआ है, ये डिवाइडेड बाय क्या होगा, x प्लस 3, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब पूरा पूरा डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। तो अब हम लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा था फॉर x माइनस 2, अब हम करेंगे फॉर x प्लस 3, a की वैल्यू क्या आएगी, -3। और अब हमने क्या करना है, QX को डिवाइड करना है, तो उसके रिमाइंडर को R2 कर लें। R2 इज इक्वल टू QA होगा, दैट इज Q -3। अब ये जो Q पॉलिनोमियल है, ये वाला बचने वाला, इसको छोड़ दिया, ये तो कैंसिल हो चुका हमारे पास, बाकी ये चीज बची हुई है, इसको हमने डिवाइड करना है। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है। तो अब डिवाइड करना शुरू करें, मतलब x की जगह हम क्या करेंगे, -3 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू -3 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 और फिर -l। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 3 जार 27 -7 3 जार 21 और -l, ये आ जाएगा 6 -l। तो रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। ठीक है ना, क्योंकि HCF है हमारे पास, HCF से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये जो मैंने ऊपर लिखा है यही सारे का सारा इधर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन R2 इक्वल टू 0, दैट इज 6 -l इक्वल टू 0, या -6 इक्वल टू -l इज इक्वल टू -6, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा, और l इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास l की वैल्यू आ गई, ये k की वैल्यू है और ये l की वैल्यू है। फर्दर क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंट है, इसके अंदर एक और फार्मूला यूज होगा। तो क्या है, देखें, पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो स्टोरी सम्स होते हैं, अमूमन स्टूडेंट्स इससे ज़रा थोड़ा परेशान होते हैं। तो परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें कि सबसे पहले तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। जिस चीज़ की या जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसके अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना होगा, जो स्टेटमेंट दी गई है, जो स्टोरी दी गई है क्वेश्चन की, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जब वो भी आपको स्टोरी समझ आ जाती है तो आगे क्वेश्चन कुछ नहीं होता, वही पुरानी चीज़ें होती हैं सारी। अब देखिए, इसके अंदर हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, बल्कि इसमें तो 5th चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, 5th चैप्टर इन्वॉल्व हो रहा है ना। तो कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है। पुरानी चीज़ को एक नए अंदाज में आपके सामने रखा गया, एक नया क्वेश्चन बना के रखा गया। तो अब परेशान होने की बजाय आप उसको कंसीव करें, समझने की कोशिश करें स्टेटमेंट को, और फिर जब जैसे ही क्वेश्चन आप स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, परेशान ना हुआ करें इन चीज़ों से। एनी हाउ, अब देखें स्टेटमेंट ज़रा थोड़ी लंबी है, तो देखते ही वो परेशानी शुरू हो जाती है, दिमाग के अंदर बहुत सारी बत्तियां जल जाती हैं। तो वो बत्तियां जलाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है। अब देखिए क्या लिखा है, द LCM एंड HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स PX एंड QX, दिस एंड दिस। 2 पॉलिनोमियल्स हैं PX और QX, उनका LCM और HCF हमें दिया गया है। पहले लिखा है LCM, तो ये पहली चीज़ LCM होगी। फिर लिखा है HCF, तो ये दूसरी चीज़ HCF है। ठीक है, ये LCM और ये HCF है, किसका, PX और QX का। आगे लिखा है कि इफ PX इक्वल टू दिस, ये PX की वैल्यू दी हुई है। फाइंड QX, हमने QX फाइंड करना है। हमें LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है,
px दिया हुआ है, हमने क्या करना है एलसीएम अपना वो qx फाइंड करना है। अब इसके लिए जो फार्मूला है वो ये होता है, सॉल्यूशन इसका फार्मूला ये है, आप लिखें वी नो दैट px मल्टीप्लाई बाय qx इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। ये एक फार्मूला है। क्या लिखा है फार्मूले में कि px मल्टीप्लाई बाय qx, यानी जो दो गिवन पॉलिनोमियल्स हैं उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। इंतहाई सिंपल सी चीज़ है। इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर लें। आप देखें आपको px दिया हुआ है, यानी ये चीज़ गिवन है, एलसीएम दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड व्हाट इज qx, हमने qx फाइंड करना है, तो वैल्यूज़ पुट कर लें। px की वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू qx इज इक्वल टू एलसीएम है 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमने ये qx फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली जो qx के साथ जो भी लिखा हुआ है, जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लिखें इसे qx इज इक्वल टू 2 इंटू, अब हर चीज़ के फैक्टर्स बना लें, 5वां चैप्टर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जो जो फैक्टराइजेशन के मेथड्स आपने पढ़े हैं वो सारे देखें कौन सा मेथड अप्लाई होता है। तो सबसे पहली चीज़, ये दो स्केयर्स हैं, दरमियान में नेगेटिव है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फर्दर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या चीज़ आएगी, ये चीज़, ये है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फर्दर ये है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दो स्क्वायर्स हैं, दरमियान में नेगेटिव है, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, फिर एक्स प्लस 1 है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डिवाइडेड बाय, इसको अब आपने फैक्टराइज करना है। चार चीज़ें हैं, तो चार चीज़ों का प्रोसेस हमने जो सबसे पहले पढ़ा था वो क्या था, वो था कि हम दो दो चीज़ों के पेयर्स बना के उसमें से फैक्टर्स निकालेंगे। तो अब पेयर निकालें, इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो बाकी क्या बचेगा, एक्स प्लस 1। फर्दर इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 1 कॉमन है, बाकी बचेगा एक्स प्लस 1। फर्दर देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये एक्स प्लस 1 इनसे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा है हमारे पास 2 इंटू ये सारी चीज़ें। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस है, क्लोज करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर हो तो वो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू आगे है एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्दर ये फिर से वही चीज़ आ गई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर यानी एक्स रेज़ टू पावर 4, 1 का स्क्वायर 1, ये आपका आंसर है। अब ये क्या चीज़ है, ये है qx इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, ये आपका आंसर आ गया। तो व्यूअर्स ये था हमारा लेक्चर। अगर आपने नोट करना है इसे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ। तो व्यूअर्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है। अगर आप इसे समझने की कोशिश करेंगे अच्छी तरह से, और आपके कॉन्सेप्ट्स भी जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रीवियस नॉलेज है, जैसे 5th चैप्टर का रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम या फैक्टराइजेशन के जो प्रोसेस हैं, अगर आपको वो अच्छी तरह से आते हैं तो ये क्वेश्चन उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही मेरा मैसेज अपने दोस्तों तक पहुंचाएं कि इंशाल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को ऐसे ही ग्रेजुअली ईच एंड एवरीथिंग देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।